नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनावी शोर अब थम चुका है और 10 मई यानी कि कल अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगमों में मेयर और वार्ड पार्षदों के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। तो वहीं रेवाड़ी नगर परिषद और सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना नगर समितियों में अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों के लिए भी मतदान होगा। तो वहीं चुनाव के नतीजे 13 मई को आएंगे। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब प्रशासन पूरी तरह चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। तो निकाय चुनाव का शेड्यूल आपको बता देते हैं। कल यानी कि 10 मई को वोटिंग होने वाली है और नतीजे 13 मई को आएंगे। तो कल वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत होगी पूरे सुरक्षा के बंदोबस्त के साथ में और 13 मई को नतीजे आने वाले हैं। कहां कहां चुनाव है ये भी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। अंबाला, पंचकुला, सोनीपत में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में नगर निगम के चुनाव होंगे। साथ ही रेवाड़ी की अगर बात करें तो नगर निगम के साथ साथ नगर परिषद के चुनाव भी हो रहे हैं और रेवाड़ी में नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं। और आगे बढ़ेंगे, बताएंगे आपको रेवाड़ी के बाद और कहां चुनाव होने वाले हैं। नगर परिषद के चुनाव रेवाड़ी में हो रहे हैं। साथ ही नगर पालिका की बात करें तो सांपला, उकलाना, धारूहेड़ा, यहां पर नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। रोहतक के सांपला, हिसार के उकलाना और रेवाड़ी के धारूहेड़ा में नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। तो सांपला, उकलाना और धारूहेड़ा में भी चुनाव है। 10 मई को वोट डाले जाएंगे और 13 को नतीजे आएंगे। तो सांपला, उकलाना और धारूहेड़ा यहां नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। चुनावी शोर थम चुका है। आज डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है वो जारी है। सभी जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनके द्वारा, क्योंकि कल माफ कीजिएगा, शाम को चुनावी शोर जो है वो थम गया था। और चलिए अलग अलग जगह की तस्वीर आपको दिखाएंगे कहां किस तरीके से तैयारी चल रही है। पंचकुला से तारा ठाकुर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। तारा ठाकुर, क्या हलचल वहां पर चल रही है? चुनावी शोर तो थम चुका है लेकिन आज आखिरी दिन है और डोर टू डोर जाकर उम्मीदवार जो हैं जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं, साथ ही अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए नगर निगम चुनाव पंचकुला की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है कल जो है देर शाम चुनाव प्रचार थम गया था और आज जो है पंचकुला के 204 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। उनके लिए यहाँ पर जो पोलिंग टीमें हैं उनको रवाना किया जा रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर जो पोलिंग बूथ जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको यहाँ पर जो है वो जो ईवीएम मशीनें जो है वो वितरित की जा रही हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच जो है पूरा मतदान जो है पंचकुला में करवाने का जो है वो पूरा तैयारियां जो है वो प्रशासन ने की है। पंचकुला के उपायुक्त ने कहा कि पंचकुला के 204 जो पोलिंग बूथ है वहां पर सभी कर्मचारियों की ड्यूटियां तैनात लगा दी गई है। इसके अलावा पंचकुला पुलिस की जो है तैनाती वो की गई है ताकि जो मतदान है वो शांतिपूर्वक कराया जा सके। पंचकुला पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया, तैयारियों का जायजा लिया गया। तो आज जो है यहाँ पर जितने भी पोलिंग एजेंट हैं उनको ईवीएम जो है देकर अपने अपने जो पोलिंग बूथ हैं वहाँ भेजा जा रहा है और यहाँ पर सभी अधिकारी, उपायुक्त, पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं पूरा जो नगर निकाय चुनाव है, पिछले दिनों में जिस प्रकार से चुनाव प्रचार रहा, सभी राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे, लेकिन अब जो है सभी उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला जो है अब वो कल 10 मई को होगा और जहां जहां पर भी जो है वोटिंग होनी है, मतदान होना है, उन पोलिंग बूथ पर जो है सभी कर्मचारियों और पुलिस कर्मचारियों की जो है ड्यूटियां लगा दी गई है। और साथ ही बात करें जहां पर संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथ है वहां पर जो है अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि जो मतदान है वो शांतिपूर्वक हो सके और लोग अपने मत का प्रयोग कर जो है अपने उम्मीदवार को चुन सके। तो आज जो है अंतिम दिन है जहां पर उम्मीदवार जो है डोर टू डोर जाकर अपने वोटर तक जो है अपनी बात को पहुंचाने के लिए, वोट की अपील करने के लिए जो है वो
पहुंचेंगे और कल जो है सुबह से ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल। साथ ही कितने बजे से ये जो वोटिंग है ये शुरू होने वाली है तारा ठाकुर? और अगर बात करें पारदर्शिता की, तो ये सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती भी बन जाता है, क्योंकि चाहे सिर्फ विपक्ष हो या तमाम अन्य दल हो, वो हमेशा सवाल उठाते हैं कि गड़बड़ी यहाँ पर हुई है या फिर मतदान को प्रभावित करने का काम किया जाता है। आज बिल्कुल देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अपना दमखम दिखा चुकी हैं, वायदे कर चुकी हैं। अब समय है मतदान का, जनता के वोट का। तो जनता किसको चुनती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कल सुबह 7 बजे ही जो है मतदान की जो प्रक्रिया है वो जो शुरू हो जाएगी। जो पोलिंग बूथ है जहां पर मतदान होना है वहां पर कर्मचारियों की जो है तैनाती की गई है, पुलिस की तैनाती की गई है और पूरी मॉनिटरिंग जो है वो जिला उपायुक्त जो है, जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनके द्वारा की जा रही है। सतपाल शर्मा लगातार कई बूथों पर जाकर जो है वो जांच भी कर चुके हैं, तैयारियों का जायजा भी ले चुके हैं और अभी भी लगातार जो है उनके द्वारा यहाँ पर जो ईवीएम मशीन वितरित की जा रही है पोलिंग एजेंट्स को, उनकी भी जो है यहाँ पर देखरेख उनकी देखरेख में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पंचकुला की अगर बात करें तो पूरा जो चुनाव है उसको सिस्टम से करने के लिए और शांतिपूर्वक करवाने के लिए पूरा प्रयास जो है वो पुलिस का और प्रशासन का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है तारा ठाकुर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। 10 मई को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगमों के साथ रेवाड़ी नगर परिषद और सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना नगर पालिकाओं में मतदान कराया जाएगा। चुनाव में मेयर, अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य चुनाव आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए जनरल पुलिस और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। तो प्रदेश में कुल लाखों मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जबकि सैकड़ों मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव ईवीएम के जरिए होंगे और नोटा का विकल्प भी रहेगा। आयोग ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। देखिए 10 मई को रविवार को हमारे कुछ नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में चुनाव हो रहे हैं। 3 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत। रेवाड़ी नगर परिषद में भी चुनाव हो रहा है और 3 नगर पालिका हैं, सांपला जिला रोहतक, उसके बाद धारूहेड़ा जिला रेवाड़ी और उकलाना जिला हिसार। तो ये 7 ये टोटल हमारे चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा पार्षदों के 6 रिक्त पद थे, उस पर भी चुनाव हो रहे हैं। उसमें 3 निर्विरोध हो गए हैं और 3 में भी चुनाव होना है, झज्जर, कनीना और सडौरा में एक एक नगर पालिका। ये मतदान 10 मई रविवार का दिन है। मतदान का समय रहेगा 8 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक। और आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मैं मतदाताओं से ये अपील करता हूँ कि इन नगर निकाय चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और मैं दूसरा उनको ये कहना चाहूँगा, विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जब वो बूथ पे जाएंगे वहाँ पर उनको किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जो भी वहाँ पे जिनकी ड्यूटी होगी वो बिल्कुल सदैव वो रहेंगे उनको हेल्प करने के लिए, ताकि उनको कोई वो ना हो। आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। सुरक्षा के लिए ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। कल नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है और चुनाव में ईवीएम के तहत वोटिंग होगी। मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील भी की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संजीव आनंद अंबाला से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। संजीव, नगर निकाय चुनाव की वोटिंग कल होने वाली है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारियां कर ली है। फिलहाल क्या हलचल चल रही है? देखिए यहाँ पर जो ओपीएस स्कूल है सेक्टर 9 में, वहां पर जो है ईवीएम मशीनें आ चुकी हैं और अभी जो पेट्रोलिंग पार्टी हैं उनको ईवीएम मशीनें हैंडओवर की जाएंगी। अगर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो तकरीबन 1100 पुलिस वाले हैं, उनकी ड्यूटी जो है वो इसमें लगाई गई है। और पेट्रोलिंग की बात करें, पेट्रोलिंग में 300 के करीब जो आदमी है वो पुलिस वाले लगाए गए हैं। और इस समय मैं बिल्कुल ईवीएम सेंटर में ही मौजूद हूँ, जहां पर की तैयारी जो है चल रही है। पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजामात है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और वो सामने जो है वहां पर ईवीएम जो मशीनें हैं वो अभी जिनकी ड्यूटीज है उनको दी जाएंगी। तो ये पूरा जो स्कूल है इसमें पूरी तरह से जो व्यवस्था है प्रशासन के द्वारा बनाई गई है और जो पेट्रोलिंग टीमें हैं वो भी यहाँ पर पहुंच गई हैं
और उनको ईवीएम मशीनें का कार्य जो है देने का किया जा रहा है। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस के पुख्ता इंतजाम आता है। जो रोड है ये, उस पर भी जो है ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो भी पूरी बनाई हुई है पुलिस ने, और चारों तरफ जो है पुलिस का जो है पूरा पहरा है, सख्त पहरा है। और ईवीएम मशीनों के लिए अभी जो ड्यूटी वाले जो टीचर्स हैं या जिसकी भी ड्यूटी लगी है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनको पेट्रोलिंग पार्टियों को जो है ईवीएम मशीनें दी जाएंगी। बिल्कुल, और पारदर्शिता बनी रहे ये सुनिश्चित करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कल की अगर बात करें तो कैसे पूरी प्रक्रिया रहने वाली है और कितने बजे से जो मतदान है वो शुरू होगा, साथ ही सुरक्षा के लिहाज से कितने स्तरीय जो सुरक्षा है वो यहाँ पर तैनाती देखने को मिलेगी? तो देखिए, जो सुरक्षा है पुलिस प्रशासन ने जो ड्यूटीज लगाई हैं, जैसा कि अभी डीएसपी से बात हुई, उनसे जानकारी ली है, तो तकरीबन 1000 से 1100 पुलिस वाले हैं जो ड्यूटी पर लगाए गए हैं। और पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा रहेगा, ईवीएम मशीनें भी पहरे में जाएगी और सुबह 8 बजे जो है कल जो है वोटिंग शुरू हो जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। रेवाड़ी और धारूहेड़ा नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी रेवाड़ी के सेक्टर 18 स्थित वितरण केंद्र पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, जहां से उन्हें ईवीएम और चुनाव सामग्री दी जा रही है। दोपहर बाद पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। रेवाड़ी में 99 और धारूहेड़ा में 27 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनाव के दौरान पुलिस की 11 कंपनियां तैनात रहेंगी, जबकि संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। प्रशासन का दावा है कि मतदान प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। रेवाड़ी व धारूहेड़ा में 10 मई को होने वाले मतदान के लिए यहां से पोलिंग पार्टी रवाना होगी। हम रेवाड़ी के सेक्टर 18 में मौजूद हैं और यहीं से जो तमाम पोलिंग पार्टियां अपने बूथ पर पहुंचेगी, अपनी ईवीएम तमाम सामान लेकर पहुंचेंगी, ताकि पूरी तरह से जो एक फेयर इलेक्शन है वो कराया जा सके। अभी तमाम यहाँ कर्मचारी सेक्टर 18 में पहुंच रहे हैं, उनको उनकी ड्यूटी असाइन की जा रही है। बताया जा रहा है कि आखिर कौन से बूथ पर उनकी ड्यूटी रहने वाली है। आप पीछे देखें किस तरह से जो तमाम जो कर्मचारी आए हैं उनको ड्यूटी असाइन की जा रही है और उनको आई कार्ड भी वितरित किए जा रहे हैं और उनको बताया जा रहा है कि आखिर कहाँ पर उनकी ड्यूटी असाइन की गई है। वहीं दूसरी ओर बात करें कि रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव के लिए जो 32 वार्ड है उनके लिए 99 बूथ पर पोलिंग होनी है। इसके अलावा धारूहेड़ा में 27 बूथ पर पोलिंग होगी। वहां पर 18 वार्ड बनाए गए हैं। 18 वार्ड के साथ साथ चेयरपर्सन का भी चुनाव सीधे तौर पर हो रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बेहद दोनों ही जगह, रेवाड़ी हो या फिर धारूहेड़ा, रेवाड़ी नगर परिषद का चुनाव होना है, वहीं धारूहेड़ा में धारूहेड़ा नगर पालिका का चुनाव होना है। मुकाबला बेहद कड़ा है। आखिर किसके पक्ष में लोग मतदान करेंगे, क्योंकि तमाम कई दिन से जिस तरह से कैंपेनिंग चली, तमाम जो लोग थे अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने के लिए प्रयास करते हुए दिखाई दिए। आखिर कौन कितना कामयाब होगा, इसका खुलासा 10 मई को जहां मतदान होगा, 13 मई को चुनाव परिणाम आएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो रेवाड़ी शहरी सरकार की बात करें, फिर धारूहेड़ा शहरी सरकार की बात करें, मुकाबला बेहद रोचक हो चला है। बता दें कि रेवाड़ी में करीब 1100 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे ताकि इलेक्शन को शांतिपूर्वक कराया जा सके। तमाम जगह ड्यूटी असाइन कर दी गई है। वहीं पूरे शहर में धारूहेड़ा और रेवाड़ी बैरिकेडिंग की जाए। करीब 55 नाके लगाए गए हैं ताकि जो भी संदिग्ध दिखे उसकी जांच की जा सके। अब सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम कई दिनों से यहाँ पर रिहर्सल चल रही थी। तमाम जो कर्मचारी थे जिनको पार्टिसिपेट करना था पोलिंग के लिए, उनकी रिहर्सल चल रही थी और आज अंतिम दिन है। तमाम जो आरओ है, एआरओ है, तमाम लोग यहाँ पर अधिकारी पहुंचेंगे। उसके बाद इनको एड्रेस किया जाएगा और अब अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना कर दिया जाएगा। ऐसे में कल सुबह 6 बजे शुरू होने वाले मतदान के लिए तमाम कर्मचारी रेवाड़ी के सेक्टर 18 में पहुंच रहे हैं। यहीं से रेवाड़ी के नगर परिषद का चुनाव हो या फिर धारूहेड़ा का, तमाम लोग यहीं से रवाना होंगे और जो सुबह 6 बजे मतदान होना है उसके लिए अपने बूथ पर पहुंचेंगे। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। पंचकुला नगर निगम चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। आज सेक्टर 14 स्थित वितरण केंद्र से पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीनें और चुनावी सामग्री वितरित की जा रही है। उपायुक्त सतपाल शर्मा की अध्यक्षता में पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जा रही है। प्रशासन का दावा है कि चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सभी पोलिंग बूथों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी पहले ही निर्धारित कर दी गई है ताकि मतदान प्रक्रिया बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके।
तो चुनाव के लिए ईवीएम वितरण शुरू हो गया है। डीसी सतपाल शर्मा की निगरानी में प्रक्रिया जारी है। एरियाज से बूथ हैं जो 95 के ऑलमोस्ट 95 ही हैं, उनमें हमने प्रॉपर तैयारी कर दी है। पुलिस फोर्स भी ठीक लगा दी है और माइक्रो ऑब्जर्वर वगैरह भी डिप्यूट कर दिए हैं। तो हमारी ऑलमोस्ट चुनाव प्रक्रिया के तहत जो भी तैयारियां होती हैं उससे एक्स्ट्रा ही तैयारी कर दी है हमने थोड़ी सी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे भी बड़ा पढ़ा लिखा और साफ सुथरा सा और अच्छे से लोग हैं इस शहर में, तो हमारे को कोई इस प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने में ज़्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ रही। 10 मई को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगमों में एक साथ रेवाड़ी नगर परिषद और सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना नगर पालिकाओं में मतदान कराया जाएगा। चुनाव में मेयर, अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य चुनाव आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए जनरल पुलिस और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। प्रदेश में कुल लाखों मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जबकि सैकड़ों मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव ईवीएम के जरिए होंगे और नोटा का विकल्प भी रहेगा। आयोग ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। 10 मई को रविवार को हमारे कुछ नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में चुनाव हो रहे हैं। 3 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत। रेवाड़ी नगर परिषद में भी चुनाव हो रहा है और 3 नगर पालिका हैं, सांपला जिला रोहतक, उसके बाद धारूहेड़ा जिला रेवाड़ी और उकलाना जिला हिसार। तो ये 7 ये टोटल हमारे चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा पार्षदों के 6 रिक्त पद थे, उस पर भी चुनाव हो रहे हैं। उसमें 3 निर्विरोध हो गए हैं और 3 में भी चुनाव होना है। झज्जर, कनीना और सडौरा में एक नगर पालिका। ये मतदान 10 मई रविवार का दिन है। मतदान का समय रहेगा 8 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक। और आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मैं मतदाताओं से ये अपील करता हूँ कि इन नगर निकाय चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और मैं दूसरा उनको ये कहना चाहूँगा, विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जब वो बूथ पे जाएंगे वहाँ पर उनको किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जो भी वहाँ पे जिनकी ड्यूटी होगी वो बिल्कुल सदैव वो रहेंगे उनको हेल्प करने के लिए, ताकि उनको कोई हो ना। और तमाम खबरों के साथ